उन्होंने देखा कि 1000 साल पुरानी रानी की लाश अब भी ज्यों की त्यों थी, जैसे वो बस सोई हुई हो। लेकिन जैसे ही उसकी लाश हवा के संपर्क में आती है, वो पल भर में ऑक्सीकरण होकर सड़ने लगती है। अमरता का राज जानने के लिए सांप सिंह रानी की लाश को ले जाना चाहता है, लेकिन उसका एक आदमी जैसे ही लाश को छूता है, उसकी हथेली पर काली लकीरें उभरने लगती हैं, जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं और उसकी त्वचा सड़ने लगती है। घबराए सांप सिंह ने तुरंत उसे गोली मार दी। उधर छोटी माही को दीवार पर बनी चित्रकारी से पता चलता है कि रानी एक जन्मजात जहरीला शरीर थी, जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद को इस मकबरे में सील कर दिया था। यह सुनकर सांप सिंह और भी उत्साहित हो जाता है और रानी की एक उंगली तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी छोटी माही उस पर चढ़ाई कर देती है और एक तीव्र हमले की शुरुआत होती है। साथ ही ताकतवर भाई ने भी सांप सिंह की टांग पर गोली चला दी, जिससे वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच वो आदमी जो रानी की लाश को छू चुका था, अचानक जिंदा हो उठता है और ताकतवर भाई पर हमला कर देता है। उसे दोबारा मार दिया जाता है, लेकिन ताकतवर भाई भी जहर की चपेट में आ चुका होता है। अपनी मौत निश्चित जानकर वो छोटी माही से कहता है कि वह जल्दी से भाग जाए, जबकि वह खुद बम से पूरे मकबरे को उड़ाने वाला होता है ताकि वायरस बाहर न फैले। दुखी होकर छोटी माही वहाँ से निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे भागता हुआ सांप सिंह मिल जाता है। वायरस को बाहर जाने से रोकने के लिए छोटी माही एक छलांग में रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है और सांप सिंह को जोरदार किक मारकर खाई की ओर धकेल देती है। फिर वह रस्सी गिरा देती है ताकि सांप सिंह भाग न सके। गुस्से से पागल सांप सिंह उस पर हमला करता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वह बहुत ताकतवर होता है। जब वह आखिरी वार करने वाला होता है, तब अचानक मकबरे के अंदर धमाके की आवाज से उसका ध्यान बंट जाता है। छोटी माही इस मौके का फायदा उठाकर उस पर तीव्र हमले करती है। रानी की उंगली उसकी जेब से निकालकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है और फिर एक जोरदार किक से उसे खाई में गिरा देती है। इस दौरान पूरा मकबरा गिरने लगता है। छोटी माही अपनी फुर्ती और चतुराई से आखिरी पल में वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। रानी के बलिदान से जो जहरीला वायरस सील किया गया था, वो अब हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है। मानवता पर मंडराता संकट आखिरकार टल जाता है।